उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती है। आप सबका स्वागत, अभिनंदन आपके अपने चहेते चैनल करियर प्लस बिहार सर के साथ। आप सबको प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी लोग दोनों हाथ जोड़कर अपनी मां के चरणों में प्रणाम करेंगे। आज मैं आपके लिए एक ऐसी चीज लेकर आया हूं, एक करंट अफेयर 2023, और मैं बात करूंगा आपसे एक इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स क्वेश्चन पर। अब दुनिया होगी आपकी मुट्ठी में, यानी मैं आपको ऐसे पहलुओं बात करने वाला हूं, ये सारे पहलू आपके इन सारे एग्जाम में काम आएंगे, चाहे वो दिल्ली पुलिस का हो या एसएससी का हो, एमटीएस, यूपी पुलिस, पैट, रेलवे या जितने वनडे एग्जाम हमारे आते हैं सबके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनसे बाहर को क्वेश्चन नहीं आएगा। इस श्रृंखला को मैं आज आरंभ कर रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 तारीख आज मैं आपको खुशखबरी भी देना चाहता हूं कि 10 तारीख को 10 सितंबर 2008 को मैंने करियर प्लस कोचिंग संस्थान की शुरुआत की ऑफलाइन क्लासेस से, और आप सब लोगों का जो सहयोग समर्थन मुझे ऑफलाइन क्लासेस मिला, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि ऑनलाइन क्लास में आपका सहयोग और समर्थन मुझे मिलता रहेगा, वही प्यार मिलता रहेगा, वही दुलार मिलता रहेगा। अब मैं आपके लिए इस 15 वर्ष के इस जन्म स्थापना जो कोचिंग हुई मेरी, इसके अवसर में मैं आपके लिए एक श्रृंखला शुरू कर रहा हूं, करंट अफेयर 2023। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपके लिए ऐसे क्वेश्चन बनाए जो आपको खुश कर देंगे और इनसे बाहर आपके लिए कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। और मैं आपको लिए चलता हूं आपकी जो फेवरेट आपका ये जो आपका प्लेटफॉर्म है, पढ़ाई की पंचायत। इसको मैंने चालू किया है क्योंकि शिक्षा के लिए संवाद बहुत जरूरी है। बिना पंचायत के शिक्षा का कोई औचित्य नहीं है। मैंने आपके लिए जो आज सीरीज चुनी है वो इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन चुने, इंपॉर्टेंट वन लाइनर प्रश्नोत्तरी अंदाज में निकाले, यानी कि मैं प्रश्न भी बोलूंगा और मैं ही आपको उत्तर दूंगा। इसलिए मैं आपको बताऊंगा, सब लोग नोटबुक निकाल लीजिए, अपना पेन निकाल लीजिए, ताकि इन प्रश्नों को साथ साथ नोट डाउन करते जाएं, क्योंकि इनसे बाहर कोई प्रश्न आने वाला नहीं है। आप सब लोग इस चैनल को लाइक शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, ताकि मेरी बात सब जगह तक पहुंच सके। आपको पता है 2008 में मैंने एक बीड़ा उठाया था। मैं चाहता था कि मेरी बात घर घर पहुंचे आपके माध्यम से, और मेरे विद्यार्थियों ने बड़ा सहयोग किया मेरा, और उन्होंने मेरी बात को घर घर तक पहुंचाने बड़ी मेरी मदद करी उस समय आपके। अब मेरा आपसे पुनः आह्वान है कि ऑनलाइन क्लास के माध्यम से इन बातों को घर घर पहुंचाइए, क्योंकि मैंने पहले कहा है कि अब जन जन की यही पुकार और शिक्षा पहुंचे हर घर द्वार। मैं ऐसी उम्मीद करता हूं इन मेरी बातों को आप हर घर द्वार तक पहुंचाएंगे, हर घर तक पहुंचाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका पुनः अभिवादन करता हूं, स्वागत करता हूं। और मैं बताऊंगा आपको, मैंने आपके लिए वन लाइनर सीरीज में जो आज पार्ट निकाला है वो आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने क्वेश्चन निकाला है, भारत का पहला हिमालयी स्पाइस गार्डन। स्पाइस का मतलब हमारा होता है मसाले से, कि भारत का पहला मसाला गार्डन कहां है? तो क्या सही उत्तर है रानीखेत। यहां पर मैंने पहले बता दिया है, ये सीरीज जो चालू की है मैंने आपको, वो प्रश्नोत्तरी अंदाज में की है, यानी प्रश्न और उत्तर एक साथ बताते जाऊंगा। और ये हमारे उत्तराखंड में स्थित, कहां स्थित है? ये उत्तराखंड में स्थित है, यानी कि ये जो हमारा क्षेत्र है रानीखेत, ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। यहाँ पर यूके का मतलब मेरे यहाँ से यूनाइटेड किंगडम से नहीं है, मेरा मतलब यहाँ उत्तराखंड से है। रानीखेत उत्तराखंड में एक पर्यटक प्लेस भी है, बहुत अच्छा स्थान है, यहाँ टूरिज्म का हब भी है। ये आप बताएंगे भारत का पहला हिमालयी स्पाइस गार्डन कहां पर है? रानीखेत में है, और ये कहां है? उत्तराखंड में। इस तरह में मैंने आपके लिए दूसरा क्वेश्चन बनाया जो बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आपकी स्क्रीन पर आ गया है, सबकी निगाहें बोर्ड की ओर होंगी और सबका ध्यान बोर्ड की ओर होगा। दुनिया के सबसे बड़े रबर डैम, ये डैम का मतलब बांध से होता है, इसका उद्घाटन अभी हाल ही में कहां हुआ है? तो इसका रबर डैम का उद्घाटन गया में हुआ है, यानी कि बिहार में। आप लोग जानते होंगे गया ये वही स्थान है, ये बुद्ध की ज्ञान स्थली है। क्या ये बुद्ध की ज्ञान स्थली है, अर्थात बुद्ध को यहीं पर गया में ज्ञान प्राप्त हुआ, और बुद्ध को यह ज्ञान प्राप्त हुआ, बौद्ध धर्म में उसे संबोधि कहते हैं। क्या कहते हैं? संबोधि कहते हैं। अगर मैंने आपके लिए प्रश्न दिया है तो इसमें मैं आगे चलूं उससे पहले मेरा आप लोगों से एक प्रश्न है, और उस प्रश्न को हम सर्च करते रहेंगे। मेरा प्रश्न आपसे यह है कि बुद्ध को अगर यहां पर बोध गया में बोध हुआ, ज्ञान प्राप्त हुआ, तो बुद्ध ने जो अपना पहला उपदेश दिया है वो किस स्थान पर दिया है? अगर बुद्ध को यहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ है तो बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कौन से स्थान पर दिया है? इसको सर्च करते रहिए और जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताइए। इसका उत्तर मैं आपको थोड़ी देर बाद दूंगा, या मैं अगले वीडियो में रहूंगा तब दूंगा। इसमें सर्च करते रहिए आप लोग। अब मैं आपको बताऊंगा इस सीरीज में भारत का पहला, ये क्वेश्चन है आपके लिए, थर्ड क्वेश्चन है, भारत का पहला ये डिजिटल वाटर बैंक। इस क्वेश्चन में मैं पीछे चर्चा कर चुका हूं, कुछ क्वेश्चनों को मैं आपको बार बार बताता रहूंगा, क्योंकि वो क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको जब मॉक टेस्ट जो लेकर आ रहा हूं, आपके लिए सीरीज लेकर आ रहा हूं, मैंने पहले बताया जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। चाहे मॉक टेस्ट बनाना पड़े, चाहे वन लाइनर पढ़ना पड़े, चाहे डिटेल से पढ़ना पड़े, हम क्रम से पढ़ते रहेंगे, क्योंकि हमारा विश्लेषण यहाँ पर
जो आगे चरणों में आएगा वो विश्लेषणात्मक आएगा, क्योंकि बिना विश्लेषण के जीके अधूरा है, मैंने बता दिया है। जब तक विश्लेषण नहीं तो जीएस का कोई औचित्य नहीं है। डिजिटल वोटर बैंक ये बेंगलोर में बनाए, कहां बनाए? ये बेंगलोर में बनाए। और आपको पता है बेंगलोर कर्नाटक की राजधानी है। के का मतलब मेरा कर्नाटक से। भारत का पहला डिजिटल वोटर बैंक कहां पर है? ये बेंगलोर में आपके। ये बड़ा महत्वपूर्ण है आपके लिए, इंपॉर्टेंट भी है। इस क्रम में मैंने आपके लिए अगला प्रश्न बनाया है। हिमाचल के ये चीफ मिनिस्टर, क्या नाम उनका? सुखविंदर सिंह सुक्खू। अभी आप देखा होगा कि इस बार चुनाव परिणाम आए आपके, और हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री बने वो सुखविंदर सिंह सुक्खू बने। ये कांग्रेस पार्टी के आपके, और यहां देश का पहला हरित राज्य, ये ग्रीन स्टेट बनाने का इन्होंने लक्ष्य रखा है वर्ष 2025 तक। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यानी कि 2025 तक ये हिमाचल प्रदेश को देश का पहला हरित राज्य देंगे, यानी कि इन्होंने लक्ष्य बनाया है। एक क्वेश्चन आएगा, अभी हाल ही में किस मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि वो वर्ष 2025 तक उसे हरित राज्य बना देंगे? तो क्या उत्तर होगा आपका? आपका उत्तर होगा हिमाचल प्रदेश। यहां पर इस क्रम में मैं आपको एक बात और बताऊंगा हिमाचल प्रदेश से ही, कि हिमाचल प्रदेश में एक योजना अभी आरंभ हुई है, मुख्यमंत्री सुखाश्रय। ये क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष, ये कहां आरंभ हुई है? तो बताएंगे ये हिमाचल प्रदेश की योजना है। और इसी में एक कुछ और बनाया आपके लिए। यहाँ 25 जनवरी 2023 को हिमाचल प्रदेश ने अपना 53वां स्थापना दिवस मनाया है। अगर हिमाचल ने अपना 53वां स्थापना दिवस मनाया है तो हिमाचल प्रदेश की स्थापना कब हो रही है? इसकी स्थापना हो रही है यहीं पर, ये मैं लिखा है 25 जनवरी 1971 को। बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण डेट है आपके लिए। यानी 1971 में हिमाचल प्रदेश की स्थापना हुई। आपको यह भी पता होगा जब 1956 में भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश अस्तित्व में आए, 1956 राज्य पुनर्गठन अधिनियम स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अंतर्गत 1956 में, तो उस समय हिमाचल प्रदेश यूटी था, यूनियन टेरिटरी था, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश था। आप जानते होंगे समय दिल्ली, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, हिमाचल प्रदेश और आपका त्रिपुरा और मणिपुर, ये 6 क्षेत्र थे, ये उस समय केंद्र शासित प्रदेश थे। ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, इसलिए मैंने बता दिया आपको। हिमाचल पहले यूनियन टेरिटरी था, लेकिन वर्ष 1971 में ये भारत का राज्य बना। बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग लिख लेंगे क्योंकि ये एग्जाम में आपके यहां से आने की प्रबल संभावना है। इस क्रम में मैंने आपके लिए अगला क्वेश्चन बनाया है। 14 जनवरी 2023 को किस स्थान पर सौर स्थल का उद्घाटन हुआ? ये क्वेश्चन है, सौर स्थल का उद्घाटन कहां हुआ है? चूंकि ये उद्घाटन किया है आपके जो आपके रक्षा मंत्री हैं इस समय, राजनाथ सिंह जी। कौन है इस समय? राजनाथ सिंह जी। आप जानते हैं ये कई महत्वपूर्ण मंत्रालय में रहे। आप पहले रक्षा मंत्री बनने से पहले देश के पिछली गवर्नमेंट में 2014 से 19 तक गृह मंत्री रहे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप यूपी के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, राजनाथ सिंह यूपी के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस सौर स्थल का उद्घाटन चीड़बाग में किया है। और चीड़बाग कहां स्थित है? देहरादून में, जो कि उत्तराखंड का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। देहरादून बहुत बेहतरीन पर्यटक स्थल भी है, आप जानते होंगे। यहाँ पर कई सारी एकेडमी यहाँ पे यहाँ से। इस क्रम में मैंने आपके लिए अगला क्वेश्चन बनाया, ये जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। 23 से 24 जनवरी 2023 को सैन्य ट्रेड और जनजातीय नृत्य महोत्सव का आयोजन कहां हुआ है? ये बता रहा हूं, सैन्य ट्रेड और जनजातीय नृत्य महोत्सव का आयोजन तो ये नई दिल्ली में हुआ है। आपको जान के अच्छा लगेगा कि 23-24 जनवरी यानी 26 जनवरी से पहले दिल्ली में इसका आयोजन हुआ था। ये मैं पीछे भी बता चुका हूं, आज दोबारा फिर बता रहा हूं, देखो नोट डाउन करके इंपॉर्टेंट कर लेंगे क्योंकि ये महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसके आने की प्रबल संभावना है। इसके अलावा मैं बताऊंगा आप लोगों को और महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ममानी महोत्सव निकाला मैंने आपके लिए। ये ममानी महोत्सव का आयोजन कहां हुआ है? आपके कौन से केंद्र शासित? यूटी माने यूनियन टेरिटरी। आपको जानना चाहिए इस समय केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? 8 है। और ये लद्दाख है, ये भी केंद्र शासित प्रदेश है। यहीं पर इस ममानी महोत्सव का आयोजन किया गया है। यूटी माने यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश। आप जानते होंगे लद्दाख का जो उदय हुआ है केंद्र शासित प्रदेश के तौर पर वो 5 अगस्त यहां पर 2019 ये की घोषणा के बाद हुआ है, जब जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटा दिया गया और जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा छीन करके जम्मू कश्मीर को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के रूप में। और लद्दाख की वर्तमान में राजधानी कौन सी है? लेह है।
तो वनडे एग्जाम वाले बच्चे को याद कर लेंगे। लद्दाख की राजधानी कौन सी है? लेह है, जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। और जम्मू कश्मीर के साथ ये भी एक केंद्र शासित प्रदेश है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपको इस क्रम में एक और बात बताऊंगा जो मैंने आपके लिए निकाली यहां से, बड़ी इंपॉर्टेंट है वो भी। लद्दाख का ये रहा पहला, ये लद्दाख का पहला जैव विविधता विरासत स्थल यानी कि बायोडायवर्सिटी जो हेरिटेज आपका प्लेस है वो कौन सा है अभी हाल ही में? तो यायोत्सो, ये वाला यायोत्सो क्षेत्र को जैव विविधता विरासत स्थल के तौर पर चुना गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लेंगे क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में अक्सर आते रहते हैं। आप देखेंगे इसको, मैंने आपको बार बार कहा है इसका एक बड़ा स्वरूप में आगे पढ़ाऊंगा। मैंने बताया जीएस को पढ़ना है तो विश्लेषण करना है, और यदि हमें आगे बढ़ना है तो हमें जल्दबाजी में नहीं बल्कि रगड़ के और मेहनत से पढ़ना है। अगर नहीं पढ़ेंगे तो आगे नहीं बढ़ेंगे। अगर वाकई में सफल होना है तो मजबूती से संघर्ष करना है। इसलिए जब तक सफलता को प्राप्त नहीं कर लेंगे तब तक हम हटेंगे नहीं। ये क्वेश्चन अगला यहां पर मैंने बनाया आपके लिए, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये वाला, इसे लिख लेंगे। जनवरी 2023 में, यहां से जनवरी 2023 में ये माघी मेला महोत्सव, कौन सा? माघी मेला महोत्सव का जो आयोजन हुआ है वो कौन से प्रदेश में हुआ है? तो संयुक्त राष्ट्र का पंजाब में। आप जानते होंगे पंजाब भारत का महत्वपूर्ण राज्य है, और पंजाब का पुराना नाम क्या है? पेप्सू। पंजाब का पुराना नाम है पेप्सू। ये मैं आपसे एक अन्य जानकारी साझा कर रहा हूं यहां से। अब मेरा प्रश्न आपसे यहां एक और है, सर्च करेंगे क्वेश्चन पे, पेप्सू कब तक भारत का राज्य रहा, यानी कि पेप्सू का नाम पंजाब किस वर्ष हुआ? एक दूसरा क्वेश्चन पूछा है मैंने आपसे। मैं पहला क्वेश्चन पूछा था महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना पहला उपदेश कहां दिया, और दूसरा क्वेश्चन दोहरा रहा हूं कि पंजाब का नाम यदि पेप्सू था तो पेप्सू का नाम पंजाब किस वर्ष हुआ? ये सर्च करते रहिए और कमेंट बॉक्स में तेजी से लिख के बताइए मुझे, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले इसका नाम क्या है? पेप्सू। मैं हिंदी में लिख देता हूं इसको, पुराना नाम है इसका पेप्सू, ये दिखाई दे रहा है आपको यहां से। और पेप्सू का किस वर्ष नाम पंजाब पड़ा ये आपको बताना है। तेजी से मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए इसको। और फिर कह रहा हूं इस पूरे वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। जोड़ दे कह रहा हूं, जो प्रेम और स्नेह और जो सहयोग और समर्थन आपका ऑफलाइन क्लास में मुझे मिला है, ऐसे ही सहयोग समर्थन और प्रेम और स्नेह की उम्मीद मैं आपसे ऑनलाइन क्लास में करता हूं। अगर आपका वही प्रेम मुझे मिला तो आपका ये चैनल शिखर पर होगा, और अगर आपका चैनल शिखर पर होगा तो आप मेरा प्रत्येक विद्यार्थी शिखर पर पहुंचेगा, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। क्योंकि आज तक जिन बच्चों ने करियर प्लस से पढ़ा है वो एक भी विद्यार्थी रुका नहीं है, उन विद्यार्थियों ने अपनी मंजिल जरूर प्राप्त की है, ये मुझे पूरी बात मालूम है। पुराने विद्यार्थी मेरे देख रहे हैं इस चैनल को, वो आए दिन कमेंट करके भेजते रहते हैं कि गुरुजी आपको ऐसा वीडियो हमारे लिए और बनाते रहिए, बढ़िया वीडियो बनाते रहिए, ताकि हम लोग और अन्य एग्जाम में, बड़े एग्जाम में, यानी इन्हीं की तैयारी करते करते बच्चे वो आज IAS और PCS की तैयारी करके आगे निकल रहे हैं और आए दिन एग्जाम निकाल रहे हैं। ये वनडे एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट और यूजफुल क्लास है, इसलिए इस क्लास को बिना लिखे छोड़ेंगे नहीं, ये सारी क्लास आपको नोट डाउन करनी है। मैंने क्वेश्चन बनाया भारत का पहला, ये बड़ा महत्वपूर्ण, भारत का पहला, ये रहा पहला जैव गांव, ये बायो विलेज, भारत का पहला जैव गांव कौन सा है? तो ये उत्तर दासपार है और ये त्रिपुरा में स्थित है। ये क्वेश्चन मैं आपसे पीछे भी पूछ चुका हूं, दोबारा फिर बताया, क्योंकि दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्योंकि मैं कौन सीरीज करा रहा हूं आपको? मैं करा रहा हूं वन लाइनर इंपॉर्टेंट सीरीज, इंपॉर्टेंट है। ये दासपार को याद कर लेंगे। भारत का पहला, ये रहा डिजिटली साक्षर गांव कौन सा? डिजिटली लिटरेसी विलेज पंचायत कौन सी है? तो नाम है ये पुल्लमपारा। कौन सी है? पुल्लमपारा। ये भारत की पहली, ये भारत का पहला है डिजिटली साक्षर गांव है। ये कहां स्थित है? केरला में। कहां पर स्थित है? ये केरल में स्थित है, आप लोग जानते होंगे। यहाँ पर ये बड़ा महत्वपूर्ण केरल में, वो आपको ये मालूम है अभी हाल में केरल में कई महत्वपूर्ण काम हुए आपके। केरल हमारा सबसे अधिक साक्षर राज्य भी है, सबको पता है। यहाँ पर सबसे अधिक साक्षर राज्य कौन सा देश का? केरल ही है। और सबसे अधिक जेंडर रेशियो, जो लिंगानुपात है, जो स्त्री पुरुष अनुपात है, वो भी हमारा केरल का ही है। ये अभी हाल ही में आपने देखा होगा जो जल मेट्रो है, अभी प्रधानमंत्री जी ने देश की पहली जल मेट्रो का उद्घाटन कोचीन में किया, कोच्चि में किया। ये भी वो राज्य कोई और नहीं बल्कि केरल ही है। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके, इसको आप रट लेंगे यहां से। इस क्रम में मैं आपको अगला पार्ट बताऊंगा। आपको मैंने अगला क्वेश्चन निकाला, आपके बोर्ड पर आ चुका है। भारत का पहला, ये पहला LPG सक्षम और धूम्रपान मुक्त राज्य कौन सा है? LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये वाला। और कौन सा राज्य है? ये हिमाचल प्रदेश है। कौन सा राज्य है? ये हिमाचल प्रदेश राज्य है। बहुत महत्वपूर्ण है,
यहाँ शिमला, कई ऐसे कुल्लू, मनाली जैसे पर्यटक स्थल हैं जो घूमने लायक हैं और बेहतर अच्छे स्थान हैं। और हिमाचल प्रदेश की राजधानी कौन सी है? शिमला। और आपको मालूम होगा शिमला में एक बड़ा महत्वपूर्ण समझौता हुआ था वर्ष 1972 में, 1972 में, जो कि पाकिस्तान और भारत के मध्य हुआ है। यानी भारत की प्रधानमंत्री कौन थी उस समय? इंदिरा गांधी, 1972 में। और उस समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन थे? जुल्फिकार अली भुट्टो। और वो शिमला समझौता कहां हुआ था? आपके यही इसी हिमाचल प्रदेश की राजधानी में हुआ था वर्ष 1972 में। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद की बात है। इसमें चर्चा आपसे एक अन्य सीरीज में करूंगा, क्योंकि मैं आपके लिए एक बड़ा विश्लेषण लेकर आ रहा हूं भारत पाकिस्तान के मुद्दे पर। इसलिए मैंने कहा इस चैनल पर लगातार बने रहिए और आपका प्रेम और स्नेह लगातार बना रहेगा इस चैनल पर। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहां हुआ है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नांदी में हुआ है। कहां हुआ है? नांदी में। और नांदी कहां है? फिजी में। कहां पर है? फिजी। मैं बताना चाहता हूं आपके, फिजी में एक बड़ी संख्या हिंदुओं की रहती है और फिजी की राजधानी है वो कौन सी है? वो शुवा है। कौन सी है वो? शुवा राजधानी की। ये कहां की राजधानी? शुवा राजधानी कहां की? फिजी की। ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंतर्गत आने वाला देश है। क्या नाम है इसका? फिजी। ये एक महत्वपूर्ण देश है, हिंदुओं की बड़ी संख्या रहती है यहाँ पर। आपके जो गुलामी के दौर में यहाँ पर कार्य करने के लिए अंग्रेज ले गए थे। और फिजी की राजधानी कौन सी है? शुवा है। बड़ी इंपॉर्टेंट है, लिख लेंगे यहां से आपके। और ये सम्मेलन 15 से 17 फरवरी 2023 को आयोजित हुआ है। क्या नाम है? 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन। और कहां हुआ है? नांदी में। कहां हुआ है? नांदी में हुआ है। यहां से इस क्रम में मैंने आपके लिए इसका जो थीम बनाया है वो थीम है इसकी, हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम मेधा तक। यानी हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम मेधा तक। मेधा माने होता है बौद्धिकता तक होता है। ये इस पूरे हिंदी जो विश्व हिंदी सम्मेलन इसकी क्या है? थीम है, इसका विषय है। आजकल विषय भी पूछे जा रहे हैं, इनको आप याद कर लेंगे यहां से। इस क्रम में मैंने आपके लिए एक क्वेश्चन और बनाया है। ये 9वीं विश्व आयुर्वेद, ये 9वीं जो विश्व आयुर्वेद संस्थान है हमारा, इसका सम्मेलन कहां हुआ है आपके? तो ये सम्मेलन हमारा यहाँ 8 से 11 दिसंबर 2022 को हुआ है आपके सम्मेलन आपके। और इस सम्मेलन को यहाँ पर ये थीम क्या रखी गई है आपके? सम्मेलन थीम है आपके आयुर्वेद फॉर वन हेल्थ। ये थीम को याद कर लेंगे, क्योंकि 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस की थीम पूछेगा आपसे क्या थीम क्या रखी गई, तो आप बताएंगे आयुर्वेद फॉर वन हेल्थ। और कब से कब तक हुआ सम्मेलन? ये 8 से 11 दिसंबर 2022 तक हुआ है। इसको आप याद कर लेंगे, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इस क्रम में मैंने आपके लिए क्वेश्चन और बनाया है यहाँ पर, प्रवासी भारतीय बनाया है। ये क्वेश्चन मैं पहले ही बनाया, फिर दोबारा बनाया है यहाँ पर, क्योंकि एनआरआई वाला नॉन रेजिडेंट लोग जो होते हैं इन पर क्वेश्चन लगातार आ रहा है। थीम से आ रहा है, चीफ गेस्ट से आ रहा है, कहां आयोजित हो रहा है इससे आ रहा है, पहला सम्मेलन कब हुआ है, किसकी याद में हुआ है, ये सब क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपके यहाँ से। 17वां कौन से नंबर का है? ये 17वें नंबर का है, प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन। प्रवासी भारतीय दिवस, जो हमारे भाई बांधव हैं जिनकी जड़ें भारत में हैं लेकिन वो गुलामी के दौर में या उसके बाद में दूसरे देशों में रहने लग गए आपके, उन्हें प्रवासी कहते हैं, एनआरआई कहते हैं, नॉन रेजिडेंट इंडियन, अब प्रवासी भारतीय कहते हैं। और ये सम्मेलन 8 से 10 जनवरी 2023 को इंदौर में आयोजित किया गया। और इंदौर मध्य प्रदेश का एक शहर है और इंदौर को मिनी मुंबई भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इतना सुंदर है कि इसको मिनी मुंबई, छोटी मुंबई भी कहते हैं, किसको? इंदौर कहते हैं। और इसके चीफ गेस्ट है, मुख्य अतिथि हैं, ये छत्तीसगढ़ नहीं है, ये चीफ गेस्ट है। एक चीफ गेस्ट मोहम्मद इरफान अली, डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली है, जो गयाना के राष्ट्रपति। कहां के राष्ट्रपति हैं? गयाना के राष्ट्रपति हैं। कौन? मोहम्मद इरफान अली। और इसका थीम है वो है प्रवासी अमृत काल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय साझेदार। क्या बताएं? अमृत काल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय साझेदार। इसको आप याद कर लेंगे, ये इसकी थीम है। आपको मैं एक बात और बताना चाहता हूं, भारत में पहली बार जो प्रवासी भारतीय दिवस है, प्रवासी पहला, ये लिखी रहा आप यहां से, जो पहला प्रवासी भारतीय, फर्स्ट प्रवासी भारतीय दिवस है वो वर्ष 2003 में, कहां पर? वो नई दिल्ली में किया गया आपके। और मैं पीछे बता चुका हूं आप लोगों को कि आखिर प्रवासी भारतीय दिवस क्यों मनाया जाता है, तो बताए तो आपको, पहली बार भारत में 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे, तो गांधी जी के भारत लौटने की स्मृति में, गांधी जी के भारत लौटने की याद में प्रवासी भारतीय दिवस भारत में मनाया जाता है। लेकिन इसे मनाने का निर्णय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के दौरान 2003 में लिया गया और 2003 से इसे निरंतर मनाया जा रहा है। और ये 17वां प्रवासी भारतीय दिवस है जो कहां मनाया गया? आपके
ये बनाया गया इंदौर में, इसको अब याद कर लेंगे। इंदौर मध्य प्रदेश में स्थित है और थीम मैंने लिख दिया यहाँ पर, और इसके चीफ गेस्ट है, इसको यहाँ उतार लेंगे, मैंने ये लिख के बता दिया है। इस क्रम में मैं आपको बताऊंगा आपके अगला जो मैंने महत्वपूर्ण पाठ निकाला आपके लिए ये है, एक क्वेश्चन है गज महोत्सव। गज माने होता है हाथी महोत्सव। गज महोत्सव 2023 का आयोजन कहां हुआ है? मैं पहले बता चुका हूं, ये वन लाइनर सीरीज है। क्या सीरीज है? मैं नाम रखा इसका वन लाइनर सीरीज। ये OLS है। क्या ये वन लाइनर सीरीज, यानी कि ये वन लाइनर सीरीज में आपका पहला चरण है। आज पहली क्लास लेकर आया हूं मैं आपके लिए। ऐसे क्रम से लगातार जब तक आप एग्जाम कंप्लीट नहीं कर जाते, क्रैक नहीं कर जाते, तब तक मैं आपके साथ लगातार बना रहूंगा। इसलिए आप भी इस चैनल को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, और फिर कहूंगा पुनः इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, ताकि ये बात मेरी घर घर तक पहुंच सके आपके माध्यम से। मैं बताऊं आपको गज महोत्सव का आयोजन कहां हुआ है। ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में हुआ है। और काजीरंगा कहां पर है? ये असम में स्थित है। आपको बता देता हूं, ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये एक सींग वाले गैंडों के लिए, एक सींग वाले गैंडों के लिए बड़ा प्रसिद्ध है ये वाला, और ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। क्या नाम है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ये असम में स्थित, यहीं पर गज महोत्सव का आयोजन हुआ है यहाँ पर। और हमारी राष्ट्रपति जो महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी हैं, उन्होंने इसका वहां पर उद्घाटन किया। वहां पहुंची उत्सव में आपके, और आप जानते हैं असम में बिहू जैसा बड़ा उत्सव मनाया जाता है, उसे हम भूलेंगे नहीं, जो हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। और अभी यहाँ पे जो अभी यहाँ के असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत विश्व शर्मा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके। वो आए दिन चर्चा में रहते हैं अपने बयानों को लेकर के। और असम क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है, और असम में ही दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा? माजुली। कौन सा द्वीप? माजुली द्वीप है, नदी द्वीप है। उसको आप याद कर लेंगे, जो कई बार एग्जाम में आपको पूछा जाता है। इस क्रम में मैं आपसे एक महत्वपूर्ण बात बताऊंगा यहाँ पर, जो मैंने तैयार किया आपके लिए। ये वाली 31 मार्च वर्ष 2023 को यहाँ पर ये कर लेंगे। यहाँ से 31 मार्च 2023 को भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री वाला जो GI जो रजिस्ट्री है, इसको अभी इसको चेन्नई में यहाँ पर स्थित है। 33 नए उत्पादों को GI के तौर पर घोषित किया गया। GI में होता है जोग्राफिकल इंडेक्स। जोग्राफिकल इंडेक्स में होता है भौगोलिक संकेतांक। टैग मिला है आपके यहाँ पर। अभी क्या तारीख को मिला? 31 मार्च को। कितने उत्पादों को? 33 नए उत्पादों को। तो इस क्रम में क्वेश्चन आएगा कि इस क्रम में यूपी के कितने टैग हैं आपके, तो आप बताएंगे। यूपी के क्रम में ये रहा, मैं लिखा है तमिलनाडु के 11 हैं, यूपी के 10 टैग हैं, और जम्मू कश्मीर के 8 हैं, मैं लिख के बताया यहाँ पर। और MP का 1 है, बिहार का 1 है, छत्तीसगढ़ का 1 है, और लद्दाख का 1 है। CG माने छत्तीसगढ़ है यहाँ पर, BR माने बिहार है, MP माने मध्य प्रदेश है, और CG माने छत्तीसगढ़ है, और ये लद्दाख है यहाँ से। यानी कि 33 ऐसे उत्पाद हैं जिन्हें अभी हाल ही में GI टैग में जोड़ा गया, GI टैग मिला है। अब मैं बताऊंगा आपको कि आखिर इस GI टैग का मतलब क्या होता है, क्यों हम इसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो बड़ी महत्वपूर्ण है। देश के किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र से ये जुड़े होते हैं। कौन? GI टैग देश के किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र से जुड़े होते हैं, और यह बौद्धिक संपदा की स्वीकृति होते हैं। यह क्या होते हैं? बौद्धिक संपदा की स्वीकृति होते हैं, और ये देश के किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र से जुड़े होते हैं, अर्थात इनकी पहचान उस क्षेत्र विशेष से होती है। इसीलिए उन चीजों को उनके नाम पर पेटेंट दे दिया जाता है। बड़ा महत्वपूर्ण है, इसे आप भूलेंगे नहीं। अब मैं आपको ऐसी बात बताऊंगा कि आखिर देश में पहली बार GI टैग कब शुरू हुआ और कब लागू हुआ, किस चीज को GI टैग मिला पहली बार, तो आप बताएं। 15 सितंबर 2003 को GI टैग को लागू किया गया हमारे देश में। और भारत में पहला जो GI टैग है, ज्योग्राफिकल इंडेक्स है, वो दार्जिलिंग चाय को, किसको चाय को? दार्जिलिंग चाय को मिला आपके। और ये वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। इसे आप इंपॉर्टेंट कर लेंगे, ये महत्वपूर्ण। यानी GI टैग की शुरुआत कब हो रही है? 15 सितंबर 2003 को। और देश में पहला GI टैग किसे मिला है? दार्जिलिंग चाय को। मैं कुछ क्वेश्चनों को बार बार जानबूझ के दोहराता हूं कि आप बार बार सुने, ये बातें मेरी बार बार कानों में पहुंचे, तो ये बातें आपके कानों में गूंजे, और गूंज कर बार बार आपको याद दिलाएं कि इसको मैं याद करना छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन कुछ महत्वपूर्ण है आपके। अब मैं आपको बताऊंगा जो अभी 33 GI टैग में लिए गए, इसमें से कुछ महत्वपूर्ण मैंने आपके लिए निकाले। ये महत्वपूर्ण निकाले मैंने। अगर यूपी के 10 GI टैग यूपी के, तो इसमें से यूपी के मैंने बताया है, एक बनारसी पान निकाल के बताया है, एक रामनगर भंटा, भंटा माने बैगन होता है, भंटा माने बैगन, और हाथरस की हींग,
इनको भी इसमें शामिल किया गया है। यानी इसके अलावा और भी हैं, मैंने ऊपर लिख के बताया भी आपको कि यूपी के, ये बताया मैंने ऊपर आपको, यहां से यूपी के कितने कितने हैं ये, तो यूपी के ये अभी बताया मैंने आपको 10 हैं। 10 में से मैंने ये 3 यहां निकाल के बताया ताकि मैं बता सकूं आपको ये कुछ ज्यादा महत्वपूर्ण है यहां से। इसके अलावा जो जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर का बसोहली पेंटिंग ये इसमें शामिल की गई है। और जम्मू कश्मीर की पश्मीना ऊनी उत्पाद, ये भी बसोहली पश्मीना ऊनी उत्पाद है। आप जानते हैं पश्मीना बकरी से प्राप्त होने वाली ऊन है। ये पूरी दुनिया में इस किस्म की ऊन केवल कश्मीर में मिलती है। पश्मीना ऊन, एक पश्मीना एक बकरी है, बकरी से जो ऊन प्राप्त की जाती है, भेड़ नहीं है, ये बकरी है। इस बकरी से पश्मीना, जो पश्मीना बकरी है उससे जो ऊन प्राप्त की जाती है उससे बसोली पश्मीना ऊनी उत्पाद है। इसको अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर के लिए इसमें शामिल किया जीआई टैग के तौर पर। इसके अलावा कलादी है। इसके अलावा एक और मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूं आपको समझाने क्रम में यहां से। इसके अलावा ये सुलाई शहद है, यानी कि बसोली पेंटिंग, बसोली पश्मीना ऊनी उत्पाद, ये कलादी और सुलाई शहद। ये कलादी आपके एग्जाम, बड़े बड़े एग्जाम में सिविल सर्विस में पूछा गया है। कलादी का महत्व ये आईएएस में भी आ चुका है, पीसीएस में कई बार आ चुका है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और वनडे एग्जाम के लिए बहुत वेरी मोस्ट है जो मैं बता रहा हूं आपको। बिहार का चूंकि एक स्थान है मरचा चावल, कौन सा चावल, मरचा चावल है जो बिहार का जीआई टैग में शामिल हुआ है। और इसका मैं बताऊंगा मैं आपको। एमपी का चूंकि एक ही उत्पाद है वो रीवा सुंदर राजा आम है। और छत्तीसगढ़ का नागरी दुबराज ये एक चावल है। आप जानते होंगे चावल को धान का कटोरा भी कहते हैं हमारे यहाँ। किसको कहते हैं, छत्तीसगढ़ को, छत्तीसगढ़ को हमारे यहाँ धान का कटोरा भी कहते हैं। हमारे यहाँ पर छत्तीसगढ़ एक महत्वपूर्ण राज्य आप जानते हैं, मध्य प्रदेश से काट करके, मध्य प्रदेश से विभाजित करके सन 2000 में इसका निर्माण हुआ है, किसका, छत्तीसगढ़ का। और छत्तीसगढ़ को धान के कटोरा के तौर पर भी हमारे यहाँ जाना जाता है। और छत्तीसगढ़ की राजधानी कौन सी है, रायपुर। कौन सी है, रायपुर उसकी राजधानी, बड़ी महत्वपूर्ण है। ऐसे ही लद्दाख का एक उत्पाद है और नाम है लकड़ी की नक्काशी, इसको अंडरलाइन कर दें। यानी कि बिहार का एक उत्पाद, एमपी का एक उत्पाद, छत्तीसगढ़ का एक उत्पाद और लद्दाख का एक उत्पाद, इन चारों को भी जीआई टैग के अंतर्गत स्थान दिया गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने 2 क्वेश्चन इस श्रृंखला में पूछे आपसे। आप लोग जो मैंने बताया है इस सीरीज में आपको मैंने बताया, आज आपके करियर प्रद कोचिंग संस्थान के 15 वर्ष पूरे हो रहे हैं। आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने, मैं पुनः कहूंगा, आपने सहयोग दिया है मुझे, जो स्नेह और प्रेम दिया है उस सबके लिए हृदय से आपके लिए आभार है। और मैं आपसे बताऊंगा कि जैसा प्रेम आपको मुझे यहाँ मिला, अगर ऑनलाइन क्लास में मिला तो आपका ये चैनल धूम मचाने वाला है और बहुत तेजी से ये ऐसा बढ़ेगा आपके कि रोके नहीं रुकेगा आपके। और मैंने बताया कि जब तक हम आगे बढ़ नहीं जाएंगे तो रुकेंगे नहीं, कदम थामने नहीं है। पगडंडियों पर चलने वालों को कैसी गर्दिश और कैसी बुलंदी, अगर हमें बुलंदियों को छूना है तो रुकना नहीं है, थमना नहीं है, तब तक आगे बढ़ते रहना है जब तक अपनी मंजिल को प्राप्त नहीं कर लेते हैं। आज की इस पंचायत में बस इतना ही। आपके कल्याण की कामना करते हुए मैं इस पंचायत में आज यही रुकूंगा आपके। और इस चैनल को लाइक शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे आपके। और आप सब लोग उन लोगों का जरूर ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। आप लोग प्रणाम, नमस्कार।